सावन के महीने में की गई ये गलतियां पड़ेंगी आपको बहुत भारी। झेलना पड़ेगा महादेव का क्रोध। हर हर महादेव मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और मां पार्वती की शक्ति को समर्पित है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। सावन महीने में शिव उपासना के कई कठोर नियम हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अनदेखी करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन महीने में शास्त्र संगत नियमों का अवश्य पालन करें। इस महीने पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं सावन में साग खाने को लेकर क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक कारण। शास्त्रों के नियमानुसार सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में पत्तियों को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरी पत्तेदार सब्जियों में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता है और ये आपकी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सावन में जहां तक हो सके हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमें सावन के महीने में कौन कौन से काम करने चाहिए। पहला, आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती हैं तो रोज सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस उपाय से सावन में बहुत जल्द ही आपको फल मिलने लगते हैं। दूसरा, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सावन में रोज गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारी जल्दी ही ठीक होने लगती है। तीसरा, डिप्रेशन की समस्या से निजात पाने के लिए सावन में इस छोटे से उपाय से लाभ मिल सकता है। सावन के हर सोमवार को चावल और गाय के दूध से बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर हो जाता है। चौथा, धन लाभ के लिए सावन के महीने में रोज एक मुट्ठी चावल शिवजी को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए ना हो, अक्षत हो। यह उपाय शिव पुराण में भी बताया गया है। पांचवां, सावन में रोज गाय को चारा खिलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो पाए तो किसी गौशाला में जाकर पूरे 30 दिन के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अगर संभव हो तो स्वयं गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। इस आसान उपाय से बहुत अधिक फायदा आपको मिलने लगेगा। 6 नंबर, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो सावन में पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। भगवान शिव और माता पार्वती सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए एक आदर्श प्रतीक हैं। ऐसे में जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है, उन्हें सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग पर सोमवार का व्रत रखते हुए दूध में हल्दी और केसर मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। 7 नंबर, सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा ना हो। बेल के वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते चले जाते हैं। 8 नंबर, समय समय पर घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता रहता है, जिसके कारण घर में तनाव और आर्थिक परेशानियां पैदा होती रहती हैं। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए सावन के महीने में रोजाना 21 बिल्व पत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर मंदिर जाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। 9 नंबर, कई लोगों के मन में हमेशा अनहोनी के होने का भय सताता रहता है और उन्हें हमेशा डर लगा रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए सावन के महीने में गाय को गुड़ और रोटी और बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। 10 नंबर, नजर दोष से मुक्ति के लिए सावन के महीने में भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा जलाभिषेक करने से उसके बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा।
11 नंबर, सावन के महीने हर तरह की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से जल्दी ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में सावन के महीने में प्रतिदिन शिवलिंग पर सुबह सुबह जल में काला तिल मिलाकर जरूर अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में इस उपाय से जल्दी ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सावन के महीने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। पहला, सावन में भगवान शिव का अभिषेक करते समय कभी भी हल्दी का प्रयोग ना करें। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित माना गया है। दूसरा, शिव भक्तों को कभी भी सावन में बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस समय धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। 3 नंबर, वैसे तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मगर सावन के महीने में खास तौर पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता पिता, बुजुर्ग व्यक्ति, भाई बहन, स्त्री, गरीब और ज्ञानी लोगों का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 4 नंबर, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्त और ईश्वर के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसीलिए सुबह देर तक सोकर इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए। 5वां नंबर, सावन में शिव भक्ति के लिए आपको आपके आसपास सकारात्मक माहौल बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखें। घर में पुरानी पड़ी और प्रयोग में न आने वाली वस्तुओं को आपको दूर हटा देना चाहिए या फिर उन्हें घर से निकालकर बाहर कहीं फेंक देना चाहिए। 6 नंबर, पुराणों के अनुसार सावन महीने में स्त्री पुरुष प्रसंग से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे नरक की यातना भुगतनी पड़ती है और अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि सावन के महीने में यदि आपका विवाह हो चुका है तो इस समय आप आपस में प्रसंग ना करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 7 नंबर, अगर घर के द्वार पर कोई गाय या बैल आए तो उसे मारकर भगाने की बजाय कुछ खाने के लिए जरूर दें। बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के समान है, इसीलिए कभी भी बैल को ना मारें, चाहे सावन हो या कोई भी मौसम हो। आप बैल को कभी ना मारें और गाय का हमेशा सम्मान करें। 8 नंबर, इसके अलावा शरीर पर तेल लगाने से भी परहेज करना चाहिए। साथ ही भोजन के लिए कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। 9 नंबर, सावन में पूजा के समय भगवान शिव या शिवलिंग को केतकी का अर्पित करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन के वक्त सोना नहीं चाहिए, यानी कि पूरे सावन महीने में आपको दिन के वक्त नहीं सोना है। जहां लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, वहीं सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही सावन महीने कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इस दौरान खाने की मनाही की गई है। एक और जहां ये चीज़ें वात दोष बढ़ा देती हैं, वहीं इन चीज़ों के सेवन करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में सावन के महीने में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुख्य रूप से इन चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहला, श्रावण मास में शिवलिंग का दूध से जलाभिषेक करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण इस महीने दूध पीने से परहेज करना चाहिए। भाद्र मास में दही की तरह सावन में दूध से परहेज करना चाहिए। दूसरा नंबर है दूध। सावन में व्रतधारी को दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दरअसल सावन में मौसम परिवर्तन होता रहता है, जिससे कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी पनप जाते हैं। कभी कभी गाय भैंस उनको खा जाती हैं, इसीलिए उनका दूध हानिकारक हो जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता यह है कि भगवान शिव को भी दूध चढ़ाया जाता है, तो दूध का सेवन करना वर्जित है। 3 नंबर, मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहें। हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए इस महीने में मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से भगवान की पूजा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में हरी सब्जियों को खाने से गैस की शिकायत बढ़ती है। साथ ही पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया और कीड़े भी लग जाते हैं, जिसे खाने से पेट दर्द और अन्य शिकायतें हो सकती हैं। 4 नंबर, अगर आप पूरे सावन के महीने में व्रत रख रहे हैं तो लहसुन और प्याज को ना खाएं। सावन के महीने में लहसुन और प्याज खाने की मनाही होती है, इसीलिए जब तक सावन का महीना है उतने दिनों तक इन दोनों ही चीज़ों को खाने से बचें। 5वां नंबर, शास्त्रों में सावन के महीने में बैंगन को खाना वर्जित माना गया है, उसे अशुद्ध बताया गया है। इसीलिए बैंगन को द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक मास में भी खाने की मनाही कही गई है। हिंदुओं के अलावा जैन धर्म के लोगों में भी बैंगन को खाने की पाबंदी होती है। बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। वहीं अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो बारिश के दौरान बैंगन में कीड़े ज़्यादा लगे होते हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये कई चीज़ें आपको सावन के महीने के दौरान ध्यान रखनी है यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और यदि आप भगवान शिव को मानते हैं।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज